अरे नमस्कार मित्रों। अभी हम कुछ देर पहले जन आंदोलन के नायक अभयदेव शुक्ल जी का वीडियो देख रहे थे। तो उसी का कुछ जो है सो सारांश है और उसी पर हम कुछ आगे कहना चाहते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन पूरा सुन लीजिएगा। अभय देव जी कह रहे हैं क्या कि सरकारी तंत्र यानी सीआरसी और सरकार ने मिलकर के ये फैसला किया है कि सहारा इंडिया के ऑफिस में जितने भी जमाकर्ता ऑनलाइन किए थे सीआरसी को, उसका प्रपत्र का मेल नहीं खा रहा है। मेल नहीं खाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हम इससे पिछले वाले वीडियो में भी कहे थे कि अगर आईडी फॉर्म का स्कैन कॉपी वहाँ नहीं पहुँचा है तो ये उसकी समस्या है। मेरे पास आईडी नंबर है, आईडी नंबर की जांच वो अपने कंप्यूटर में करे, स्कैनिंग से क्या लेना देना है। नंबर वह है आईडी सहारा इंडिया के द्वारा प्रदत्त है या स्टेट बैंक के द्वारा प्रदत्त है या आईसीआईसी बैंक के द्वारा है। अकाउंट नंबर सहारा इंडिया का है कि स्टेट बैंक का है। रसीद नंबर जो है सो सहारा इंडिया का है कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया गया है। ये सारा प्रपत्र सहारा इंडिया के ऑफिस से दिया गया है कि हम लोग स्टेशनरी के दुकान में फोटो स्टेट करवा के मंगा लिए हैं। तो अभयदेव शुक्ल जी का ये कहना है कि सरकार का आदेश हुआ कि सहारा इंडिया ऑफिस कहता है कि हमारे पास इसका मैच नहीं करता है, तो आप अगर एजेंट को खोज के उस पर जो है सो ऑथराइज करवा दीजिए तो फिर आपका मान्य होगा। 3-4 बातें हैं यहाँ पर देखिए। किसी भी एजेंट का सिग्नेचर और कोड कहाँ वैलिड है, कहाँ? सिर्फ सहारा इंडिया में या ऑफिस में। स्टेट बैंक और सरकार के घर में और सीआरसी के घर में मेरा सिग्नेचर और कोड नंबर तो नहीं वैलिड है। दूसरा बात है कि अभय देव जी कह रहे हैं कि जहां भी मिले जमा एजेंट को खोज करके लाओ, उससे दस्तखत करवाओ, वेरीफाई करवाओ, तब मान्य होगा। हे भाई मेरे, जमीन और आसमान एक कर दीजिएगा तो आदमी जो जीवित है वो तो मिल जाएगा, लेकिन जो बेचारे स्वर्ग लोग चले गए हैं उनको खोजने के लिए कौन से जमा करता स्वर्ग लोग जाएंगे और नरक लोग जाएंगे? कहाँ खोजेंगे? जो संताप लिए हुए आत्महत्या करके चले गए या किसी को काट काट के मार दिया गया, वो बेचारे कहाँ मिलेंगे अब? अगर ईमानदार एजेंट उसको सिग्नेचर कर देगा तो सारा भारत का सिग्नेचर हम अकेले करने के लिए तैयार हैं, मान्य हो जाएगा। यह सहारा इंडिया का एक दुर्गंध नीति है, कूटनीति कह लीजिए, कि उसको चूंकि भुगतान नहीं करना पड़े और मामला को लटकाए जाओ की स्थिति पैदा कर रही है, ताकि अब सीआरसी इसके पेच में फंस गया है। और झूठ लोग बोलने वाले, झूठ को झूठ से काटा जाता है, सच को किसी चीज़ से नहीं काटा जा सकता है। अब इसमें ये नहीं है तो वो नहीं है, ऐसे करवा दीजिए, ऐसे करवा दीजिए। रे साला, तू तो ब्रांच का मकान मालिक का पैसा रखे हुआ है, स्टाफ का पेमेंट नहीं करता है, तो तुम्हारा ब्रांच खुलेगा कैसे? तुम्हारी औकात है कि तुम मकान मालिक को बिना पैसा दिए हुए ब्रांच खोल लोगे? या कोई भी स्टाफ तुम्हारे बाप का नौकर है कि दूर दूर के आएगा कि चलो भैया हम सेवा करने जा रहे हैं चूतिया श्री साला श्री का? तो ये कहने का मतलब है कि ये सब सारा प्रपंच है जिसमें ये अभय देव शुक्ल जी बुरी तरीका से या तो फंस चुके हैं या हम लोगों को फंसाना चाहते हैं। दोनों में से कोई एक बात है। या तो स्वयं फंस चुके हैं, अगर वो फंस चुके हैं तब तो सारे देश को जो है सो फंसावेंगे, नहीं तो ये स्वयं ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं, भगवान जाने। दूसरी बात है कि कहीं भी आप देखते होइएगा कि कंप्यूटराइज जो भी कंप्यूटर से निकला हुआ प्रपत्र होता है उस पर सिग्नेचर आवश्यक नहीं होता है, दस्तखत मोहर कोई आवश्यक नहीं है। जो हाथ से लिखे गए रहते हैं या टाइपिंग पर टाइप किया जाता है या कंप्यूटर से टाइप किया जाता है, उस पर दस्तखत, साइन
मोहर और इम्प्लाई कोड, ये चारों चीज़ आवश्यक होता है। सीआरसी को यदि हम ये कह दें कि ये भैया ये सर्टिफिकेट है मेरा, आप इसको गलत साबित कर दीजिए, लेकिन ये कहने के लिए आत्मबल चाहिए कि हमको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है एजेंट के द्वारा, ब्रांच के द्वारा और कंपनी के द्वारा, उसको आप गलत कैसे साबित कर रहे हैं। अगर सहारा इंडिया कह देगा कि हम नहीं मानते हैं इसको, तो वो हो गया ठीक, और इतने जमाकर्ता बेवकूफ़। एक तो सीआरसी ने इतने आडंबर उस पोर्टल में जोड़ दिया, ई नंबर, वो नंबर, ई नंबर। अरे भैया इतने नंबर की क्या आवश्यकता है? एक अकाउंट नंबर, नाम, पैसा भुगतान, ये नंबर, वो नंबर, ये नंबर, वो नंबर, और एक एक जमाकर्ता का 3-3 बार, 4-4 बार आईडी निकल चुका है। एक जमाकर्ता का तीनों कंपनी, चारों कंपनी में आईडी निकल चुका है। अब यह कितने का सत्यापन कौन करेगा? एक खाताधारी के पास 3-4, 5-5 एजेंट जाते थे। एक डेली का कलेक्शन लेने वाला, एक मंथली का कलेक्शन लेने वाला, एक एफडी लाए थे इस स्कीम में, तो वो ट्रांसफ़र किया दूसरे एजेंट से, दूसरा फिर ट्रांसफ़र किया तीसरे एजेंट से। महाराज कितना एजेंट उसको सर्टिफाई और वेरीफाई करेगा? इसके लिए सबसे पहले चाहिए कि नहीं भैया ये हमारा सर्टिफिकेट है, आप कह दीजिए कि ये सहारा इंडिया का नहीं है और यह मेरे नाम से नहीं है, आप साबित कर दीजिए, हम इसको फाड़ के फेंक देंगे, जला देंगे। ऐसा कहने वालों का साहस हमको नहीं लगता है कि कोई दिखाई पड़ रहा है। भगवान जाने कि अब वो षड्यंत्र कहाँ से आरंभ हुआ है। यह बात तो गारंटी है कि सहारा इंडिया पैसा देना नहीं चाहता है। अगर वो पैसा देना चाहता तो सब बापूत बेरा बेरी करके, सब माँ बेटा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी सब मिलके जो दिया है कि हम इस संस्था से नहीं हैं, हमको इस संस्था से हम दूर दूर का कोई मतलब नहीं रखते हैं। अगर इतनी ही ईमानदारी रहती तो फिर वो ये बात कहता कि नहीं भैया हम संस्था से कुछ नहीं हैं। एक पैसा को दूसरे में, दूसरे पैसा को तीसरे में उलटफेर करने के समय में जो है सो ये, अब भुगतान करने के समय में हम नहीं देंगे तो हमारा बाबा देगा, हमारा दादा देगा, हमारा नाना देगा। और इस षड्यंत्र में श्री अभय देव शुक्ल जी फंस चुके हैं भैया। अब अंतिम में मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए, अच्छा लगे मानिए, नहीं अच्छा लगे राम राम, लेकिन सुन लीजिए। अगर इसमें कोई भी छेड़खानी की जाती है तो एजेंट का नाम और सिग्नेचर और अकाउंट कोड नंबर और कोई ऐसा वेरिफिकेशन कहीं सत्यापित होना नहीं है। जो वो सत्यापित कर देगा तो आईएएस अफसर का सत्यापन हो जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सत्यापित हो जाएगा और जो है सो सीआरसी कंपनी का रजिस्टर्ड सत्यापन हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी सारे भारत को पुनः परेशान करने की एक योजना है ताकि लोग परेशान होकर के मांगना छोड़ दें। इसीलिए कुछ नहीं करना है। जितना ऑनलाइन हो गया है, जिनका नहीं हुआ है खोज करके ये ऑनलाइन करवा दीजिए। और कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन ही एक जिम्मेवारी है, क्योंकि यह एक सबूत है। यहाँ से लेके गूगल तक पूरे विश्व में यह एक सबूत बन गया है कि नहीं भैया इतने जमाकर्ता ने इतने लोगों का इतना ऐसा ऑनलाइन किया है और ये सीआरसी के पोर्टल पर गया है और यह सहारा इंडिया के ऑफिस में गया है। सब मिल जाएगा सर जी, इससे बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एजेंट खोजने से आपको भुगतान नहीं हो जाएगा, पुनः कहेगा कि इसको फिर से आप ऑनलाइन कीजिए। अब पहले वाले ऑनलाइन और बाद वाले ऑनलाइन मिलेगा नहीं। फिर कुछ न मतलब लफड़ा चालू होगा कि नहीं इसमें ये मैच नहीं कर रहा है, इसमें वो मैच नहीं कर रहा है। तो भैया इतना मैच और ट्रॉफी बांटने के चक्कर में यदि हम लोग फिर आ गए तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारा नम्र निवेदन है कि किसी भी हाल में उसको छूछा मत कीजिए। आपको अच्छा लगे बात मानिएगा, नहीं अच्छा लगे जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।